ओम शांति। पिछले सत्र में हमने परमात्मा अपने दिव्य कार्य किस तरह से ब्रह्मा विष्णु शंकर के माध्यम से कराते हैं। ये तो जरूर है कि परमात्मा स्वयं अकर्ता भोक्ता है, अव्यक्त है, तो इसीलिए उन्होंने बहुत सुंदर ये 3 मूर्तियों की उत्पत्ति की है। इसलिए ये तीनों मूर्तियों का, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों मूर्तियों का भी जन्म नहीं दिखाया जाता है, लेकिन तीनों की उत्पत्ति है। वैसे शास्त्रों के हिसाब से दिखाया गया है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के नाभि कमल से हुई और विष्णु की उत्पत्ति तो कहा ब्रह्मा के नाभि कमल से हुई। अब दोनों एक दूसरे के नाभि कमल से कहां से आएंगे? और शंकर की उत्पत्ति के लिए कहते वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हो गए। भावार्थ कि शायद कहीं न कहीं इन तीनों की उत्पत्ति का रहस्य हम सभी नहीं जानते हैं। और इतना बड़ा मनुष्य, पूरा ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल से कैसे निकलेगा, सोचने की बात है। लेकिन इसके पीछे भी कोई न कोई प्रतीकात्मक है। कुछ समय पहले भारत के अंदर किसी ने बहुत सुंदर ये तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर शास्त्रों के आधार से ही कोई सीरियल बनाई थी और उसमें यह दर्शाया गया था कि ये तीनों की उत्पत्ति ओम की ध्वनि से हुई। दूसरा इसी तरह का एक सीरियल था जिसमें दिखाया कि ये तीनों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई, परम प्रकाश से हुई। इसीलिए यह स्पष्ट है कि आज दुनिया के अंदर इन तीनों की उत्पत्ति का रहस्य कहीं पर भी स्पष्ट रूप में नहीं लिखा गया है। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के नाभि कमल से, विष्णु की उत्पत्ति ब्रह्मा के नाभि कमल से। पहले कौन आया पता ही नहीं, किसने किसको पहले उत्पन्न किया यह भी स्पष्ट नहीं है। अब यहां भगवान आकर के हमें इस रहस्य से भी पर्दा खोल करके स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में ये तीनों की उत्पत्ति परम प्रकाश से होती है। इसलिए इन तीनों के भी माँ बाप नहीं दिखाए हैं जो उनकी रचना कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई। परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, वो एक ही है जो निराकार इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, लेकिन ये तीनों की उत्पत्ति है, इनका अवतरण नहीं है। अवतरण और उत्पत्ति में अंतर है। तो परमात्मा का अवतरण है और ये तीनों की उत्पत्ति है। उसमें ये तीनों देवताएं वास्तव में अलग अलग कार्य के लिए उनका ये दिव्य स्वरूप दर्शाया हुआ है। ब्रह्मा सृजन का कार्य करते हैं, शंकर महाविनाश का कार्य करते हैं। इसलिए कहते हैं जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। भावार्थ ये कि तीसरा नेत्र अर्थात जब संसार के अंदर हर आत्मा को ज्ञान के दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद परिवर्तन का समय शुरू हो जाता है और पुरानी सृष्टि का महाविनाश और जो सृजन की हुई है वो दिव्य संस्कारों को इस संसार में निर्विघ्न प्रवाहित कर देते हैं। श्रेष्ठ आत्माओं में, दिव्य आत्माओं में, उन दिव्य आत्माओं को प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उनको कहते इनकी प्रकृति के ऊपर भी जीत थी।
तो दिव्य आत्माओं को प्रकृति भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तभी हम सभी जानते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उस समय यमुना नदी भी इतनी उछल उछल करके और इतनी तेज मूसलाधार बरसात पड़ रही थी। भावार्थ के प्रकृति परिवर्तन के कार्य में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है, और इस भूमिका के अंदर श्री कृष्ण को प्रकृति छू भी नहीं सकती है, उसको कोई प्रकार की तकलीफ भी नहीं दे सकती है। भावार्थ ये दिव्य दुनिया का जब सृजन हो जाता है और शंकर एक तरफ मूसलाधार बारिश कहो या प्रकृति के पांचों तत्व हलचल में ला करके महाविनाश महान परिवर्तन का कार्य आरंभ करते हैं, क्योंकि यहाँ देवताओं की सृष्टि कि जहां देवताएं निवास करने वाले, तो यहाँ पर भारत की भूमि पर कभी भी कोई न्यूक्लियर वेपन्स के द्वारा नहीं तो वो प्रदूषण सालों साल तक वहां चलता है, और इसीलिए देवताओं को ये दूषित हवा नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती। तो प्रकृति के द्वारा एक महान परिवर्तन का कार्य आरंभ होता है, लेकिन वो प्रकृति के पांचों तत्व हलचल में होने के बावजूद भी ये दिव्य आत्माएं जो जन्म लेंगी इस संसार में नई दुनिया की कलम लगाने के लिए, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और फिर विष्णु जो है ये दिव्य आत्माओं की परवरिश पालना करते हैं। अब इसी बात को हर धर्म में दर्शाया हुआ है। हम सभी ने दूसरे लेसन में देखा था कि परमात्मा का दिव्य परिचय में सर्व धर्म में परमात्मा की मान्यता एक ही है और निराकार स्वरूप में है। किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, हरि कहा, वाहे गुरु कहा, सच्चा पातशाह कहा या सिद्ध शिलापति कहा, चिंकुन सेकी कहा, अलग अलग नाम दिए। जो देवों का भी देव, महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की, परमात्मा की। लेकिन इसी तरह ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का महत्व भी हर धर्म में है। जिस तरह हिंदू धर्म में उसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, इसी तरह इस्लाम धर्म में भी ये त्रिमूर्ति का यादगार जरूर है। ब्रह्मा विष्णु महेश को वो कहते हैं जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल। जिब्राइल माना जो सबक देने वाला, सबक यानी ज्ञान की अनमोल शिक्षाएं। परमात्मा ब्रह्मा के माध्यम से ही ज्ञान की अनमोल शिक्षाएं दे करके नई सृष्टि का सृजन करते हैं। वो सबक देने वाला है। मिकाइल माना जो रोजी रोटी देने वाला, यानी पालना करने वाला, जो मनुष्य आत्मा को रोजी रोटी यानी जिसके द्वारा उसकी पालना होती है। और इसराफिल जो कयामत लाने वाला, और उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि अब कयामत का समय आने वाला है। महाविनाश जो शंकर के द्वारा ये पूरा परिवर्तन इस सृष्टि का जब हो जाएगा, तो उसी को तो कयामत कहा, जहां हर आत्मा का हिसाब किताब चुकता होता है और ये संसार का एक महान परिवर्तन हो जाता है। उस कयामत के समय से कोई नहीं बच सकता है। तो इस्लाम धर्म में भी उसका यादगार है। उसी को ही क्रिश्चियन धर्म में अगर देखे तो क्रिश्चियन धर्म में भी द थ्री होली स्पिरिट्स कहा गया है। ट्रिनिटी उसको कहते हैं, जैसे हम त्रिमूर्ति कहते हैं, तो क्रिश्चियन धर्म में उसको ट्रिनिटी कहते हैं, ट्रिनिटी गॉड, द थ्री होली स्पिरिट्स। कई जगह उसको थ्री होली गोस्ट भी कहा गया है। GOD गॉड,
जी माना जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर, डी माना डिस्ट्रॉयर। तो द थ्री होली स्पिरिट्स, GOD गॉड, और परमात्मा को इसीलिए कहते गॉड फादर, फादर ऑफ जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो जिसको हमने त्रिमूर्ति कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, इस्लाम धर्म में उसको जिब्राइल मिकाइल इसराफिल कहा, उसी को ही द थ्री होली स्पिरिट्स, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, इसी नाम से जाना जाता है। उसी को ही गुरु नानक देव ने बड़े सुंदर शब्द में कहा है, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक संसारी है, ब्रह्मा को दिखाया गया साधारण मनुष्य स्वरूप में जो संसारी था, और इसीलिए संसार में रहते हुए आध्यात्मिकता का जीवन के अंदर आचरण कैसे करे, उसी बात को एग्जाम्पल बन करके सिखाया। दूसरा भंडारी, जो पालना करता है उस भंडारे के माध्यम से, और तीसरा लाए दीवान। कितनी सुंदर बात कही है। मैं जब कई देशों के भ्रमण पर जाती हूं तो वहां पर भी अक्सर मैं ये जानने का प्रयत्न करती हूं कि उस देश में भी ब्रह्मा विष्णु महेश का यादगार है या नहीं। मैं सिंगापुर गई थी तो वहां पर भी मुझे ये बात बहुत स्पष्ट रीति से जानने को मिली। एक टेम्पल में लेके गए थे, चाइनीज टेम्पल था, और उस चाइनीज टेम्पल के बाहर तीनों मूर्तियों का बहुत सुंदर स्वरूप दिखाया था, जिसमें ब्रह्मा को दिखाया बछड़े वाला, अनेक बच्चे उसके हाथ में थे, ब्रह्मा सरस्वती का भी यादगार था, तो विष्णु और लक्ष्मी जी का भी यादगार था, तो शंकर और नाम उनके अपने थे, का नाम मुझे इतना अभी याद में नहीं है, स्मृति में नहीं है, लेकिन उसमें भी दर्शाया है। जैन धर्म में भी ब्रह्मा को आदिनाथ कह करके, जो सबसे पहला आदिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। और इसी तरह से दिखाते हैं जब 25वां तीर्थंकर आएगा तो संसार का एक महान परिवर्तन होगा। तो हर धर्म के अंदर ये तीनों मूर्तियों का भी गायन भी है, पूजन भी है, यादगार है, और हर धर्म में उनका ये तीन कार्य के अर्थ ही उनको दर्शाया हुआ है। कितनी सुंदर बात है। तो इसीलिए कहा हर धर्म में ईश्वर का वो यादगार बहुत स्पष्ट रीति से दिखाते हैं। ब्रह्मा का जो यादगार है, जो हर धर्म में दिखाया, हिंदू धर्म में भी दिखाया है कि सचमुच परमात्मा किस तरह से ब्रह्मा को एक बहुत महान कार्य के लिए निमित्त बनाते हैं। है साधारण मनुष्य तन में, इसलिए प्रजापिता कहा। प्रजा के बीच रहते हुए पिता तुल्य जो हमारे समक्ष है, जो अपने हर कर्म के द्वारा हमें सिखाते हैं, सहजता करके दर्शाते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर भी सहज इन बातों को ग्रहण कर सकते हैं। और इसीलिए गीता ज्ञान देते हैं, सत्य गीता ज्ञान। सत्य गीता ज्ञान जब उच्चारण करते हैं, इसलिए कहते परमात्मा, गीता माना ही परमात्मा का गाया हुआ मधुर गीत, जो जीवन की निधियां बताते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, कि इस कलियुगी दुनिया में भी जब अति का समय चल रहा है, तो अति के समय में भी इसको पार करने के लिए हम किस तरह से अपने जीवन को जिए, ताकि बिना स्ट्रेस के राजयोग के अभ्यास के माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर वो आत्मिक शक्ति को विकसित करें
जिससे नई कलम जो लगनी है इस कल्प वृक्ष की, उस नई कलम के लिए हम सभी विजयी होकर के निमित्त बने। साथ ही साथ जो आत्माएं संपूर्ण अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर विजयी बन जाते हैं, उसी का गायन विजयंती माला के रूप में है। और इसीलिए एक रुद्र माला होती है, एक रुंड माला होती है। रुद्र माला शिव की, जो बहुत छोटी होती है, 8 दानों की होती है, कि जिन आत्माओं ने संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, हर प्रकार से माया जीत बनते हैं, वो आत्माएं जगत जीत बनते हैं। तो जिन्होंने अपने हर कर्मेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त किया, अधिकार प्राप्त किया, अपने संस्कार, अपनी प्रकृति को जीता, अपने संस्कारों को परिवर्तन करके अपनी शुद्ध प्रकृति को विकसित किया। और जब व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति शुद्ध हो जाती है तो उसका प्रभाव बाह्य प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है, और बाह्य प्रकृति भी इतनी शुद्ध और सात्विक होने लगती है। तो आत्मा जब पुरुषार्थ करती है और उस सतो प्रधानता को प्राप्त करती है, संस्कारों का दिव्यकरण करती है, शुद्धिकरण करती है, और आंतरिक प्रकृति को शुद्ध सात्विक सतो प्रधान बना देती है, तो उसका वाइब्रेशंस बाह्य प्रकृति के ऊपर भी आ जाता है, और बाह्य प्रकृति भी इतनी ही शुद्ध सात्विक सतो प्रधान बन जाती है। जिसके लिए गायन है कि परमात्मा ने जो सृष्टि को रचा था, जहां शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, इतनी सुंदर दुनिया थी, यानी इतने अहिंसक पशु पक्षी हो, तो सोचो कि उस समय के मनुष्य आत्माएं कितने सात्विक स्वरूप में होंगे। आज भी एक बच्चा अगर खेल रहा होता है तो जहरीला सांप तो क्या, या कोई भी जानवर उस बच्चे को अटैक नहीं करते, क्योंकि उसके जो निर्दोष वाइब्रेशंस है उसको वो भी कैच करते हैं। तो परमात्मा आकर सबसे पहले हमें अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना सिखाता है, और जिसने कर्मेंद्रिय को जीता तो आंतरिक प्रकृति को जीत सकता है। और आंतरिक प्रकृति को जीतने वाला व्यक्ति, यानी संस्कार जीत जो बनता है, वो बाह्य प्रकृति को भी दासी बना देता है। इसीलिए वहां प्रकृति भी हर रीति से, स्वर्ग के अंदर हर रीति से, हर बात भरपूरता देवताओं को प्रदान करती है। जहां पृथ्वी के ऊपर भी अखुट अकिचार धन उपलब्ध करा देती है, क्योंकि विजयी आत्मा है। तो प्रकृति भी दासी बन जाती है। वो भारत भूमि का गायन हम सुनते हैं कि जब मोहम्मद गजनबी इस भारत में आए तो एक मंदिर को ही 17 बार लूटा। तो सोचो, मंदिरों में इतना धन हो तो उस समय के राजा महाराजाओं के पास कितना अकिचार धन होगा, उस समय की प्रजा के पास भी कितना धन होगा। प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, माया जीत, कि जहां माया भी किसी भी स्वरूप में देवताओं को अधीन नहीं कर सकी, देवताओं के मार्ग में आ नहीं सकी, उन्हें धोखा नहीं दे सकी, उन्हें अधीन नहीं कर सकी, उन्हें गुलाम नहीं बना सकी। ये वो धरनी है। इसलिए कहा जाता भारत भूमि महान है, जहां ऐसे देवी देवताओं का राज्य था, और वो थूर इतना मजबूत होकर के उभरता है, और 2 युगों तक, 2500 साल तक इस भारत भूमि पर वो राम राज्य कहो, स्वर्ग कहो, बहिष्ठ कहो या वैकुंठ कहो,
इस भारत भूमि पर, जिसकी आभा संसार में निराली न्यारी थी। लेकिन उस भारत भूमि की आभा के पहले कहा जाता है कि संपूर्ण परिवर्तन से पहले वही भारत संसार के लिए विश्व गुरु बनता है, यानी वो आध्यात्मिकता का प्रकाश सारे संसार को देना आरंभ करता है। और जब सारे संसार को वो देता है, तब सारा संसार भी उस भारत भूमि के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और जय जयकार करता है। आज हम भारत माता की जय तो कहते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब सारा संसार भारत माता की जय कहेगा। ऐसे मां की गोद में हम सभी पलने वाले कितने महान भाग्यशाली आत्माएं हैं। सोचो अपने भाग्य को। परमात्मा आकर के हमारा भाग्य इस वक्त लिख रहा है, श्रेष्ठ बना रहा है। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए सब तैयार है। ईश्वर आवाहन कर रहे हैं हमारा। ठीक है, आइए चलते हैं उस विश्व की ओर और उसके लिए अपने आप को पहले से ही तैयार कर दे, ताकि समय आने पर हमें पश्चाताप न करना पड़े। ओम शांति।